महात्मा बैठा था चिंता में, तो उसने गणेश जी याद करे। गणेश जी का नाम से गुणेश, गुण गणेश गुणेश, तो आगे गणेश जी बोलो, मैंने महाभारत की रचना करनी है, ऐसा हो कोई जो मैं बोलूँ वो लिख दे। गणेश जी ने सोची कुछ बताई, तो बोले हाँ मैं लिख दूंगा, लेकिन मेरी कलम बंद नहीं होनी चाहिए। फिर वेद व्यास जी ने सोचा तो घुमा फिरा के नाटक है, हाँ कलम बंद नहीं होगी, मैं कोई श्लोक बोल लूँ न बिना सोचे ना लिखियो। फिर बात जान दे, रचना किसी ने करी 18 पुराण की, ये पुराण है महाभारत। सब महाभारत क्षत्रियों का युद्ध है। अब बोले ठीक है, पर बगैर सोचे मत लिखियो आप। तो गणेश वेद व्यास जी, वेद व्यास का जन्म का बेरा क्या है? हाँ जी। तो वेद व्यास जी को किसी युग का श्लोक बोलते हो लिखा, इतना दूसरा सोच ले। यवा महाभारत से एक उसमें एक दो भागों में एक भाग में पूरी बनी यह रचना रच के न वेद व्यास जी 18 पुराण 17 रच दिए। फिर भी चिंता में बैठा। नारद मुनि आ गए। नारद किसको कहते? नारद, जिसकी बात रद नहीं, नारद क्या है? नारद मुनि आ गए, बोले क्या बात अनुमान इस कैसे बैठे हो? कि मैंने 17 पुराण रच दिए, मेरे मन को संतुष्टि शांति, संतुष्टि और शांति नहीं है। बोले ये जितने पुराण है इनमें प्रेम नहीं है, एक दूसरे का लठ बजाना, एक दूसरे का कंपटीशन, एक दूसरे की पावर, एक दूसरे की शक्ति बता के है। ओहो, तो आप बताओ, आपने कृष्ण संबंधी कोई रचना नहीं करी, तो आप हम विराजूआ जब 17 पुराण का संतुष्टि ही वेद व्यास जी की कि 18वां भागवत पुराण रचा। एक एक अक्षर पर प्रेम लीला, जिसमें भगवान की युगों का, उस टाइम का, अब कहाँ है, अब किस टाइम है, अब किस रूप में होगा, ईब कहाँ होगा। तो 0 0 0 0 0 0 लगा दो, 10 20 जीरो लगा दो, उनके इस तरफ अक्षर नहीं लगाने का दुआ, इतना उनकी कीमत कोई नहीं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार में प्रकाश करने वाला गुरु नहीं मिलेगा। इतने शास्त्र या वाह फलाण निकट मुकट, ये की बात नहीं है। कुंती माता थी, फिर भी 5 बच्चे ले ली। और सबसे पहले महात्मा की सेवा करी, दुर्वासा की प्रसन्न हो गया। तो और कोई रखा कोई था, दुर्वासा ने शराब दे दिया करता, या भली मैं सेवा कर दूंगी। सेवा करी है ना, रवि सेवा पूरी हो रही भगवान है, ले मैं तुझे उसने भाग देखा, ओहो मैं तो विधवा होगी, बहुत दुख पाऊंगी। सोच साच की दुर्वासा ने 3 प्रकट हुए थे, चंद्रमा, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा, अनुसुईया पे, कोई भी इतिहास। तो ये माला ले लिया, तू जिस देवता का
सुमरन करेगी ने वही देवता तेरे पास आ जाएगा। उसका भाग्य बदलना था, स्पष्ट भी नहीं गई। भगवान ने 12 साल सेवा करी, आजमाइश करी, एकांत में जाके उसने आजमाइश करी तो सूर्य नारायण आ गए। तो कर्ण जो था ना, सूर्य नारायण ने कोई या दूसरा इतिहास कोई देर में होगा, और नू का नू शरीर समेत उसका कर्ण जी पैदा हुआ था, कुंडल कवच सारी उसका शरीर के सेती आई थी। और भगवान मांगने गया था जो मरा था, नहीं मर गया। को एक लड़का हो, जैसे हम शास्त्र पढ़ के उसने लिखा बदलना, दुर्वासा की करी तपस्या पर कुंती न पाया था, किसी देव का सुनो हो जा मनता था, बिन व्याय कर्ण जन्म गया, सूर्य सुत कहलाया था। फिर फेंक दी एक ऋषि ऋषिनी हिरण्य का रूप बना के विषय भोग करे थे। तो पांडु जो था ना, उसने तीर मार दिया, वह ऋषिनी ने श्राप दिया कि तू भी इस अवस्था में जाओगा, तेरी पत्नी के पास तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने बेरा था, कुंती ने बेरा था, तो कुंती उसकी सेवा भी कर दी, लेकिन वह उसको पति नहीं मानती थी। फिर उसने सुमरन किया पवन देव का, जो भीम होया, तकड़े तकड़ा यमराज का युधिष्ठिर। फिर बोले इंद्र जैसा बलि को है नहीं, राजपूत नहीं है, मेन मकसद तकड़ा वीर पैदा करना, कहीं से भी जाओ कैसे भी जाओ। फिर जो इंद्र का अर्जन है, नकल से देव मादरी के तो ये देवताओं के कदे भजन लिखूंगा मैं जी, उसमें दो कहना समझाऊ हूँ, बात समझ जाए न। तो या कोई बात को नहीं भैया, उड़े क्यों गई थी, क्यों आई क्यों गई थी, नहीं, स्त्री स्वतंत्र है कभी है, ये कहीं आओगी कहीं जाओगी, ज्यादा करने से उजड़ हो जाए। किसी का ध्यान करके देख लो, जवान स्त्री हो, समाखी निकलनी पड़े, नकड़ गई क्यों गई, चुप। तो तुम भी ध्यान करो उस परमात्मा को। दो एक नाम ओंकार, एक नाम ओंकार, दो चार सूर्य, तीन लोक, चार वेद, पांच तन, छह शास्त्र, दर्शन शास्त्र। अब यहाँ देख ले, एक नाम ओंकार एक आत्मा है। आत्मा से परमात्मा मिल गया, फिर क्या हो गया? नहीं, उसको दोस्त बनाओ। मिलने आपको खास परम दो चार सूर्य, दो आठ नीचे ना देखे रहो, आगे बैठे कई बगैर, दो आठ, दो चार सौ, तीन लोग। ये मुंह से नीचे का ये तो नरक है। अरे इतनी दूर में नाक से सवरक है, नाक मत बास को नहीं आओगी, मुंह मत बास आओगी। तीन लोग ये यहाँ तक है, पेटू तक है, ये पताल लोक है, ये मर्त लोक है। पेट, इसमें कीड़े भी जिंदे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, जो तकलीफ आओगी इसका आओगी। रोग कितने होते हैं? 36 रोग, 36 होते हैं। 36 रोग की फिर महात्मा और चिंतन करा, मंथन करा, अभी इसको ग्रहण करे जाओगे ना तो रोग तारा पर बैठा लगाओ करो। घोड़े के लिए आओगा, भोग के चला जाएगा। तीन लोग, चार वेद, हेलो, दो आंख दो कान, चार वेद देखना। यज्ञ को मनन किया, उसके दो अक्षर निकले, कु और सु। वेद, यजुर्वेद को मनन चिंतन किया, मथन किया, उसमें दो अक्षर निकले, कु और सु।
कु से कुकरम, सु से सुकरम, कु से कुकरम, दो ही कर्म करता आदमी मरा दिखना है। ये जुए में रहे तो अहिन तो ऊपर उठ जा है। चार वे दो दो। हेलो, सुन लिया, बिखर गई बात। हेलो, आंखों ने देखा कौन का है। चार वेद, 5 तन, हवा अग्नि जल आकाश पृथ्वी। तो उसमें समाजा है, उसमें तो वो निकले है। बोतल में मोमबत्ती धर दो, हवा नहीं लगे तो बंद हो जाएगी बात। फिर उल्टा बैठा अंडा 7 फुट तो उसको ऊपर, फिर वो पक्षी कैसे जिंदा रहते। लोक, अंडज, पिंडज, ये लोक हो गए। एक पिंड, पिंड में से पिंड निकल रहा है, स्त्री है, लुगाई से, गाय भैंस बकरी बिल्ली, पिंड में से पिंड निकल रहा है। अंडज, पिंड, श्वेत द्राइव। तो हम इनका चिंतन नहीं करें। चार वेद, 2 आंख 2 कान 5 तक, 6 दर्शन शास्त्र। ये दर्शन शास्त्र है। 18 पुराण दर्शन शास्त्र है। 4 वेद को अधिकार को नहीं, सब नपटन का है। फिर वो कहा रुकिए, कौन का है ये नहीं हो तो कौन का गाड़ी दे दी, किसने दी, इन नहीं सुनी नहीं तो बिगड़ जाए आपका। आंख कान नाक चरम जीभ होठ, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री। ज्ञान इंद्री जो है देखने की, सोचने की, 5 ज्ञान इंद्री है। आंख कान नाक चरम जीभ। आंख कान नाक बता को नहीं सकती, सुगंध तो ले लेंगे, बताओगे। आंख देख तो सकेंगे, बोल तो सकती कौन। चरम खाए जो रही है, ये बता, शरीर थोड़ा बता होगा खाए जो रही है। आंख चरम ये ज्ञान इंद्री है। 5 कर्म इंद्री है। हाथ पाँव मुंह लिंग गुदा, ये कर्म करते हैं 5। फिर इनके ऊपर मन सवार कर दिया। मन सवार करके ना तुलसीदास ने तो प्रैक्टिकल में लिख दिया, देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आप राम का श्लोक पढ़ो या कुछ भी राम का जब ध्यान आएगा, देविक देवताओं का अपराध। अब हो तो सब बलिहारी लुगाई के बढ़िया राम बढ़िया, वो कोई के रहे पूरे तार के चुराए उधर क्या कि माता निकली। देविक देवताओं का अपराध, भौतिक कोई जन्म का भाई पिछले होंगे इसका राम को प्रारब्ध भोग्या सर है। पिछला प्रारब्ध भोग्या सर है। ज्ञानी मूर्ख दो, ज्ञानी ने भी मूर्ख ने भी। कांडा लग गया, कोई बिच्छू लड़ गया, एक तो ओ मर गौरो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा कदर। प्रारब्ध भोग्या सर है। ज्ञानी मूर्ख दो, ज्ञानी काटे ज्ञान तो मूर्ख काट रहो। ज्ञानी तो ज्ञान तो काट लेगा, ठीक लग दो, मूर्ख रहो के काटेगा। तो आपने ऐसा टाइम मिला है, इस टाइम की कोई कीमत नहीं है। 6 दर्शन शास्त्र प्रैक्टिकल की देखना। हेलो, सुन लिया, अगली बात सुन लिया। हेलो, दर्शन शास्त्र किताब उठाई आते हैं, 2 आठ, 2 कान 2 हाथ 2 सोचते, यहाँ से यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ से पहले यहाँ जाते, फिर बुद्धि में चिंतन हो, महाभारत पढ़ जाओ और उसमें बिंदी को नहीं मिला गई तो कुत्ती का रहा, कुत्ती कुंती है तो वह कुंती, लेकिन वो अनजान में कुंत जब इसमें यहाँ ले जाएगा बुद्धि, बुद्धि का निवास है। बुद्धि हमें कोई बात याद करते हैं, बुद्धि बुद्धि से चिंतन करके फिर उन्हें कहा होगा, फिर लिखेगा। यहाँ से यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ से यहाँ किताब रखी है, यहाँ से शास्त्र लिखा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से सूक्ष्म हो गया, अक्षम हो गया, फिर अंदर पिसाई बुद्धि के पास, फिर इंद्रियों का काम है। दर्शन शास्त्र 6, ये दर्शन शास्त्र है। 2 आँख 2 कान 2 हाथ,
दर्शन शास्त्रों से काम लेते हैं लोग, वो लेते हैं जो थोड़ा सा सफर करना चाहिए। तो बेटा ये कीमती टाइम है तेरे, कोई पीछे जन्म के भाग है, यहाँ के नहीं है। तो राक्षा अगर जन्म ले रखा है इनका पिछा सांग से, तूने घोसले में रही विदा है। अब यहाँ फोटो क्यों ला रखा है? मैं मेरी मर्जी तो ला रखा है, कितना मगन से उसमें, और किसी को ना है, धंधिया को ना है, और किसी को ना है। ये समाधि है, वह समाधि तेरे अंदर आओगी। और खान पीन की पेट की चिंता रखनी, ये तो किमी साल करूँ उसकी प्राप्ति। 8 सिद्धि अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति व्याप्ति असिद्धि वसिद्धु। 8 सिद्धि अणिमा लघिमा आशीर्वाद दे, महिमा अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति, प्राप्त करना हर चीज को, किसी चीज को प्राप्त करके पास रखना, शहद की मक्खी इकट्ठा करे संसार के काम आओ। प्राप्ति व्याप्ति व्यय खर्च करना, असिद्धु वसिद्धु 8 सिद्धि। 8 सिद्धियों में करके फिर उनको यूज नहीं करे, उनको यूज नहीं करे, वो पड़ी रहे भगवान में 8 सिद्धि तो समय रखी है, कर लेता खेती जो अतार नहीं करा। भजन के अक्सर बहुत दिन में जुड़े हिंदी भजन बनाए, जल्दी नहीं करे। एक तो कामदेव का दाग बुरा है, वो कामदेव का दाग बुरा है, निगा बापा बाजा मुझे सेती रख, वो कामदेव का दाग बुरा, वो कामदेव का दाग बुरा है लगतन चीर में। कामदेव का दाग बुरा लगतन चीर में, ये अक्षर है। कामदेव का दाग किसका कड़ लगेगा? तन में लगेगा, तन के गयो ईसा है यही चीजें। उल्टे पुल्टे कर्म करो, दोष जो एक और तो नहीं किसी पे लगाने दी जंतु को किसी पे। फिर वह बात दुर्वासा करी तपस्या, वरकुंती न पाया था। देख कितनी तपस्या, कितने साल कर को पूछने लग जाओ किसकी तपस्या करी, किसका क्या करा। तो बेटा समझ जाइए, मेरा थोड़ा टाइम है और ये तू इमरन ध्यान कर लिया नहीं, मैं तो ये फोड़ फाड़ जाऊँ कि दिन की वो को जड़ मन राम राम करनी है और रहूँगा कोई मैं तो फेंक कर जुड़ गया ना, तो छोड़ दिया नहीं। फोड़ फाड़ के सारा दाना वो सब एक नहीं, सबको क्यों भगवान विराट रूप दिखा दी देखला था। अब फिर सारे आएगी उसका देवी देवता एक दन रवि हुआ तो कड़क धरती कड़क आके आड़े रह जा सब कुछ। और जोर दिमाग कर ले थोड़ा। 12 108 मणि है, 108 52 भैरव 56 कड़वे। शिव जी तो मारा चाली है, 52 और 56 कितने हो गए? 108। तो ये एक एक तीन का नाम देना पड़ेगा। 52 भैरव, 8 भैरव प्रमुख है। भाव सगार काल करो दस्तान रोगी कामर चुट चंद्रचूट, काशी का कुतवाल स्वानवान। तो जरा खेत में बैठे हो ना, एक दिन रोटी खाओ रे कुत्ता आ जाए कि देते, तो भैरव का रूप है। वो कुत्ता का मारे में नहीं गड़ा भी वो कोई रास्ता पड़ जाए। कुत्ती ने पीछे टपाओ तो नहीं यार, सब अपनी तरफ दूषित कर महात्मा टीवी पर झगड़ा तो नया तिलक, हिंदू हो तिलक लगाना चाहिए, हिंदू हो तिलक लगाना चाहिए। बड़ी भारी झगड़ा चल जाएगी कोर्ट में। तीन बाबे मने से न देखे
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना ऋषि किंदम हिरण का रूप धर के अपनी पत्नी के साथ समागम वेश कर रहे थे। राजा पांडु उन्हें तीर से घायल करके मार देते हैं। उन्हें शाप मिलता है, जब वे अपनी पत्नी से समागम करेंगे वे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अमावस्या की तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जय श्री कृष्ण। उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने कहा, राजन मार्ग बहुत से दुर्गम स्थान है, विमानों की भीड़ से ठठाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, ऊंचे नीचे उद्यान हैं, नदियों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं, वहीं बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते, पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध महर्षि जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? जय श्री कृष्ण। आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। पांडु ने कहा, मैं समझता हूँ कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। जय श्री कृष्ण। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। जय श्री कृष्ण। मनुष्य 4 ऋण लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। जय श्री कृष्ण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय से तपस्या से ऋषि, यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र और श्राद्ध से पितृ, परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। जय श्री कृष्ण। मैं और सब ऋणों से मुक्त हो गया हूँ, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। जय श्री कृष्ण। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। जय श्री कृष्ण। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए, जय श्री कृष्ण। आपका मनोरथ सफल होगा। जय श्री कृष्ण। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। अब महर्षिगण वहाँ से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्वनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय तुम पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्य पुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। जय श्री कृष्ण। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न कर लिया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। जय श्री कृष्ण। कहिए किस देवता का आह्वान करूं? जय श्री कृष्ण। पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आह्वान करो। जय श्री कृष्ण। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा हैं। जय श्री कृष्ण। उनसे जो संतान होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। जय श्री कृष्ण। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। जय श्री कृष्ण। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। जय श्री कृष्ण। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती बता मैं तुझे क्या वर दूं? जय श्री कृष्ण। कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। जय श्री कृष्ण। तंतदर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि ज्येष्ठ नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। सूर्य था
तुल राशि पर। जय श्री कृष्ण। यह योग प्राय अश्विन शुक्ल पंचमी को आता है। जय श्री कृष्ण। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्म आत्मा मनुष्य में श्रेष्ठ होगा। जय श्री कृष्ण। यह सत्यवादी और सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। जय श्री कृष्ण। पांडु के प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर। जय श्री कृष्ण। यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। जय श्री कृष्ण। कुछ दिनों बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। जय श्री कृष्ण। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। जय श्री कृष्ण। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी अति बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय भीमसेन के पैदा होते ही बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में ही वहाँ एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। जय श्री कृष्ण। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चट्टान चूर चूर हो गई। जय श्री कृष्ण। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। जय श्री कृष्ण। देवताओं में तो सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाएं तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के समान एक पैर पर खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। जय श्री कृष्ण। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गो, सुहृदों, सेवक, स्त्रियों को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। जय श्री कृष्ण। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आह्वान करो। जय श्री कृष्ण। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन भगवान शंकर के समान पराक्रमी, इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। जय श्री कृष्ण। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। जय श्री कृष्ण। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। जय श्री कृष्ण। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। जय श्री कृष्ण। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं बल्कि आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। जय श्री कृष्ण। इससे ऋषि, मुनि, देवता, समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। जय श्री कृष्ण। इंद्र आदि देवगण, सप्त ऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंद उत्सव मनाने लगे। जय श्री कृष्ण। यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण मनुष्यों ने नहीं। जय श्री कृष्ण। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश होगा। जय श्री कृष्ण। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े बड़े कठिन काम किए हैं। जय श्री कृष्ण। यह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। जय श्री कृष्ण। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव का जुड़वा पुत्र उत्पन्न पैदा किया। जय श्री कृष्ण। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। जय श्री कृष्ण। उसमें आकाशवाणी ने कहा,
ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्वनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। जय श्री कृष्ण। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। जय श्री कृष्ण। सतरंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई दी और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जय श्री कृष्ण। ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। जय श्री कृष्ण। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। जय श्री कृष्ण। वसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देख देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। जय श्री कृष्ण। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे। उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। जय श्री कृष्ण। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। जय श्री कृष्ण। युवा अवस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो आया। जय श्री कृष्ण। मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। जय श्री कृष्ण। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जय श्री कृष्ण। बेवश वे मैथुन धर्म में परवर्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। जय श्री कृष्ण। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। जय श्री कृष्ण। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ। जय श्री कृष्ण। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पति देव की रक्षा की थी। आज उन्होंने शाप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना। जय श्री कृष्ण। माद्री ने कहा, बहन मैंने तो बड़ी निम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था, ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। जय श्री कृष्ण। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पति देव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ, इसलिए इनके साथ स्त्री होने का मुझे अधिकार है। जय श्री कृष्ण। मैं अब इनका अनुगमन करूँगी। जय श्री कृष्ण। माद्री ने कहा, बहन अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होऊंगी। मैं अभी युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। जय श्री कृष्ण। मुझे विशेष आसक्ति के कारण ही पति देव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होऊंगी। जय श्री कृष्ण। माद्री ऐसा कहकर अपने पति देव के साथ चिता पर चढ़ गई और पति लोक सिधारी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।